झारखंड में आज एक बड़ी घटना हुई। धनबाद के हाजरा मेमोरियल हॉस्पिटल के आवासीय परिसर में भीषण आग लगने से डॉक्टर दंपति समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टर विकास हाजरा, उनकी पत्नी डॉक्टर प्रेमा हाजरा, उनका भांजा और 2 स्टाफ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक का फिलहाल इलाज जारी है। शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज रोड में हाजरा मेमोरियल हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। अस्पताल में मौजूद मरीजों को आनन फानन दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। अब फिलहाल आग कैसे लगी, इस बात की जांच की जा रही है। कोई इसे साजिश बता रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती है बातें सामने नहीं हो पाएंगी कि आखिर आग कैसे लगी। और डॉक्टर हाजरा का जो परिवार है वो पूरे धनबाद में फेमस रहा है। ये हॉस्पिटल लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह रही है जहां पर वो स्वास्थ्य लाभ लेते रहे हैं, और अचानक इस हॉस्पिटल में इस तरह आग लगना अफरा तफरी का आलम था। और सबसे दुखद बात यह कि डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की इस आग में मौत हो गई है, दम घुटने से मौत हो गई है। अब ये पता किया जा रहा है कि आखिर आग लगी कैसे, क्या शॉर्ट सर्किट थी वजह, या फिर जानबूझकर आग लगा दी गई है, क्या किसी की साजिश थी। कई तरह की बातें अब जांच में सामने आएंगी। धनबाद और कोयलांचल के लिए बहुत जाना पहचाना नाम हाजरा मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां पर बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते थे और इस डॉक्टर दंपति से इलाज करवाते थे। लेकिन बीती रात ऐसा हादसा हुआ कि इसी परिवार के 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें डॉक्टर दंपति भी शामिल हैं। काफी दुखी हैं लोग, और इस घटना का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर दुख जताया है, इस घटना पर शोक जताया है। फिलहाल अब परिजन इस पर जांच की मांग कर रहे हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी, किसी की साजिश तो नहीं। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ धनबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं राजकुमार। राजकुमार, चर्चित हॉस्पिटल, चर्चित ये डॉक्टर दंपति, अब आग लगने पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये शॉर्ट सर्किट था या फिर किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो जांच हो रही है, परिजन जो बता पा रहे हैं, क्या बातें सामने निकल कर आ रही हैं? जी बता दें कि जिस तरह से धनबाद में यह घटना हुई है, एक बड़ी घटना है कोयलांचल धनबाद के लिए। इवन की पहली दफा इस तरह की घटना देखने को मिली जब चिकित्सक के आवासीय परिसर में आग लगी और चिकित्सक और उनकी पत्नी, साथ में उनका परिजन जो उनका भांजा था वो और उनके 2 स्टाफ जलकर उसी में उनका निधन हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईएमए के कुछ डॉक्टर से मेरी बात हुई थी सुबह में, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस घटना में कोई बड़ी साजिश आ रही है उन्हें, तो पूरे मामले में स्पष्ट जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एसआईटी का गठन होना चाहिए। और अगर हम प्रशासनिक अमले की बात करें तो उपायुक्त धनबाद भी पहुंचे थे वहां पर, घटनास्थल पर क्राइम ब्रांच पहुंची हुई थी, उन्होंने भी पूरे मामले का निरीक्षण किया। इससे पूर्व सुबह में ही मंत्री बन्ना गुप्ता ने, जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है, उन्होंने ट्वीट करके धनबाद डीसी को निर्देश दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आया सामने, और पूरे मामले में जिला प्रशासन को स्पष्ट और निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया गया है। रांची से फॉरेंसिक जांच की टीम वहां से थोड़ी देर पहले धनबाद पहुंची है और वो भी तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। जो पोस्टमार्टम हो रहा है और किए जा रहे हैं, वहां पर भी टीम का गठन किया गया है। और सभी 5 सदस्यीय टीम का गठन करके मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जा रही है, तो कहीं से भी कोई जांच में कमी न रह जाए और घटना की तह तक जाए पूरी टीम जो है, इसके लिए कोशिश शुरू हो गई है। इसमें जो उनके परिजन है वो जो विदेश में रहने वाले थे, डॉक्टर के बेटे हैं वो विदेश में रहते हैं, वो भी कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वो तो कुल मिलाकर के अब तक जो एफआईआर की जो प्रक्रिया है वो अब तक शुरू नहीं हुई है, और जैसे ही जो शव है परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा और संभव है कि परिजन की तरफ से शव की अंत्येष्टि के बाद ही पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो एफआईआर है वो दर्ज कराया जाएगा। राजकुमार, क्या कभी आपकी जानकारी में इस अस्पताल की तरफ से शिकायत की गई थाने में? क्या किसी तरह की धमकी, लेवी की कोई बात, रंगदारी की कोई बात, या किसी से पुरानी रंजिश, कोई इस तरह की बात सामने आ रही है?
देखिए जो बातें सूत्रों के हवाले से आ रही है उसमें एक बात सामने आई है कि कुछ संपत्ति का विवाद चल रहा था, कुछ पारिवारिक विवाद भी था, लेकिन उस पारिवारिक विवाद में इस तरह की घटना हो जाए, इस बात से फिलहाल तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन पुलिस जब पूरे मामले की जांच करेगी और जो अलग अलग टीम बनाई गई है वो जब इस मामले की जांच करेगी, उनके फोन कॉल्स का जो रिकॉर्ड है वो खंगालेगी, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानेगी और परिवार के अलग अलग जो लोग हैं जो उनके संपर्क में थे उनसे जब बात करेगी तब कुछ हद तक ये चीजें खुलकर सामने आ सकती है कि वास्तव में कोई विवाद था या महज एक घटना है जिसमें शॉर्ट सर्किट हुई और भयावह आग लगी और उस परिवार के जो 3 लोग हैं वो चले गए और जो स्टाफ जो है वो भी अब नहीं रहे और एक व्यक्ति जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा है। तो पूरे मामले की तहकीकात शुरू होने के बाद ही परत दर परत चीजें खुलेंगी। फिलहाल कुछ जितनी मुंह उतनी बातें चल रही है धनबाद में और अगर बात करें तो प्रशासनिक अमला पर भी काफी दबाव है पूरे मामले का निष्पक्ष जांच करने के लिए। और जो आईएमए के वरीय जो डॉक्टर हैं, जो वरीय पदाधिकारी हैं, वो आज सुबह में धनबाद में मौजूद नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना शुरू हो गया है। आईएमए ने भी अपना रुख अब तक क्लियर नहीं किया है। आईएमए पूरे मामले में एक बैठक जरूर करेगी, बैठक के बाद वो निर्णय लेगी कि किस तरह से आगे इस मामले को लेकर के जाना है। क्योंकि अगर पारिवारिक विवाद भी अगर इस मामले में सामने आएगी तो कहीं ना कहीं दोनों ही डॉक्टर परिवार होंगे और ऐसे में आईएमए का जो रुख होगा वो भी काफी रोचक होगा कि आईएमए आखिर किस तरह से पूरे मामले को देखती है और किस तरह से सरकार पर दबाव बनाती है जांच के लिए। जी चलिए, नजर बना रखिए राजकुमार। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हादसा या फिर साजिश, इन दोनों बिंदुओं पर ही पड़ताल की जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम किए गए हैं तमाम शवों के और अब उनके परिजनों को शव सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन इस घटना ने पूरे कोयलांचल वासियों की आंखें नम कर दी हैं, क्योंकि इस अस्पताल से और डॉक्टर से काफी पुराना नाता रहा है लोगों का और यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए लोग आते रहे हैं। और इस तरह अचानक आगजनी और 5 लोगों की एक साथ मौत, ये भी कई सवाल खड़े करता है। लापरवाही थी, हादसा था या फिर साजिश थी? इन तमाम बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है। फिलहाल विशेष में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।